मुल्क में शदीद सर्दी की लहर, लाहौर समेत पंजाब में धुंध का राज बरकरार। लाहौर की शाहराहें भी धुंधला गईं। ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर। सूबे के दीगर शहरों में भी शदीद धुंध। मोटरवे M2, M3 और M4 के मुख्तलिफ सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। M11 पर भी गाड़ियों का दाखिला रोक दिया गया। धुंध के बाइस ट्रेनों और फ्लाइट्स के ऑपरेशन भी मुतासिर। कौमी शाहराहों पर भी हद निगाह इंतहाई कम। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। वादी लीपा के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। नारान, शोगरान, सिरिपाई में 4 इंच से ज़ायद बर्फबारी रिकॉर्ड। चित्राल, स्तौर और कालाम में भी आसमान से चांद की बरसात। मरी में सयाहों का रश। एबटाबाद, गलियात में हल्की बर्फबारी। श्रीनगर, स्कर्दू में पारा -1, गिलगित 0, मुजफ्फराबाद में 5, इस्लामाबाद में 6 रिकॉर्ड। कोयटा का दर्जा हरारत -7, पेशावर का 4, लाहौर का 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इंसानी स्मगलर्स की जायदादें जब्त की जाएं। वज़ीर आज़म की मुल्ज़िमान की जायदाद और असासे ज़ब्तगी के लिए कानूनी कार्रवाई की हिदायत। कहा, इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासर को भी निशान इबरत बनाया जाए। शहबाज शरीफ का इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ इक़दाम पर जायज़ा इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म ने मुलव्वस सरकारी एहलकारों के खिलाफ इक़दाम पर FIA को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा, धंधे में मुलव्वस मुल्ज़िमान के खिलाफ इस्तग़ासा का अमल मज़ीद मौसर बनाया जाए। दफ्तर ख़ारजा को स्मगलर्स की हवालगी के लिए दूसरे ममालिक से राब्तों का हुक्म। उधर यूनान कश्ती हादसे पर वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला अदालत तलब। सक्खर की सेशन कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली को नोटिस जारी कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज 11 बजे होगा। सिक्योरिटी और मुआशी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। कुरम में अमन व अमान पर गुफ्तगू मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौमी मामलात पर इजहार ख्याल करेंगे। इजलास में काबीना कमेटियों के फैसलों की तौसीक की जाएगी। DC कुरम पर हमला करने वाला एक और मुल्जिम पकड़ा गया। शनाख्तशुदा 5 मुल्जिमान में से 3 गिरफ्त में आ गए। ज़राए के मुताबिक कुरम में 15 रोज़ में असलहा वापस लेने के लिए जिरगा मुशरान को काम शुरू करने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक बंकर्स का खात्मा 1 फरवरी तक किया जाएगा। टाल से हंगू तक 48 चेक पोस्टें कायम की जाएंगी। 400 के करीब साबिक सर्विस मैन पर मुश्तमिल तहफ़्फ़ुज़ सिक्योरिटी फोर्स कायम की जाएगी। हुकूमत से ताउन न करने वालों की इमदाद रोक दी गई। पारा चनार शाहराह पर सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज। वापस भेजे जाने वाला ट्रकों का काफिला ताहाल चल पर मौजूद। कुरम इंतजामिया ने बताया, रास्ते क्लियर होने के बाद काफिला कुरम भेजा जाएगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, शरपसंदों के साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। साबिक DC कुरम जावेद मसूद का कामयाब ऑपरेशन, रान की हड्डी जोड़ दी गई। ज़राए के मुताबिक जावेद मसूद को जिस्म में 3 गोलियां लगी, तीनों को निकाला ना गया। खान साहब का यही है, हमारे स्ट्रेट फॉरवर्ड तालिबात है। सबसे पहले यही 2 चीज़ें, असीरान की रिहाई हो और कमीशन पे का क़याम हो। 2 मीटिंग हुई है और तीसरी मीटिंग होनी है और तीसरी मीटिंग के लिए हमारी कमेटी है। कमेटी ने ये उनको कहा था कि पहले खान साहब से मशवरा करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, फर्दर इंस्ट्रक्शन लेंगे। आज नहीं तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होनी चाहिए। इस वक्त हुकूमत बैठी है, वो ये चाह रही है कि इमरान खान के ऊपर तासुर दिया जाए कि वो भी, इमरान खान भी उन्हीं की तरह चाह रहे हैं कि NRO लेकर बाहर आएं। हमारे 2 ही मुतालबात हैं, कैदियों की रिहाई और जुडिशल कमीशन का क़याम। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने अपने मुतालबात के बारे में फिर बता दिया। कहा, उम्मीद है आज बानी PTI से मुलाकात हो जाएगी। रहनुमा PTI शौकत यूसुफजई कहते हैं, बानी PTI को सज़ा देने से मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुज़ाकराती कमेटी को अब तक बानी से मिलने नहीं दिया गया। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तासुर दिया गया, बानी के बैकडोर राबिते भी हो रहे हैं। बानी ने वाज़ेह कर दिया, मुज़ाकराती कमेटी के सिवा कोई राबिता नहीं। हुकूमत चाहती है तासुर दिया जाए, बानी NRO लेकर बाहर आए। बानी PTI को घर पर नजरबंद करने का भी कहा गया। पीपल्स पार्टी के मुस्लिम लीग नून से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ने लगे। पीपल्स पार्टी का हुकूमती पॉलिसियों की खुलकर मुखालफत करने का फैसला। पार्टी रहनुमाओं को गलत फैसलों पर खुलकर तनकीद करने की इजाज़त मिल गई। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी क़यादत ने पार्टी रहनुमाओं को गाइडलाइंस दे दी। पीपल्स पार्टी ज़राए ने कहा, हुकूमत की गलत पॉलिसियों पर खामोशी सियासी तौर पर नुकसानदेह है। गलत कामों, नाक़िस पॉलिसियों का नज़ा PP पर गिरेगा। पीपल्स पार्टी किसी भी बुराई का मलबा खुद पर गिरने नहीं देगी।
बानी पीटीआई असल रसीदें दिखाएं तो रिहा हो जाएंगे। इत्तेहादी हुकूमत में हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है। नून लीग और पीपी पाकिस्तान के नजरिए पर एक हैं। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दरपेश बहरान का मुकाबला करने के लिए इत्तेहाद की ज़रूरत है। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह बोले, उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम पर किसी को इख्तलाफ नहीं, केपी को भी प्रोग्राम पर एतमाद में लिया। शर्जील मेमन ने कहा, एक जमात के लीडर डील करके बैरून मुल्क आते जाते हैं, दूसरी जमात कहती है मुल्क पर हमला करना है। तलबा जलाओ घेराव के बहकावे में आकर किसी का ईंधन मत बने। तलबा कभी अपने मुल्क के खिलाफ काम ना करें। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, ये बात अच्छी होती तो कभी माफ़ी मांगकर जेलों से बाहर ना आते। 30,000 स्कॉलरशिप 100% मेरिट पर दिए, किसी से नहीं पूछा कि सियासी जमात से ताल्लुक़ है। इंटरनेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी जल्द शुरू करेंगे। वज़ीर पंजाब का अगले साल 1 लाख ई-बाइक्स मुफ्त देने का ऐलान। मरियम नवाज ने तालिब इल्मों में वज़ाइफ भी तकसीम किए। लिबरल पार्टी में इख्तलाफात और बढ़ती मुखालफत। कैनेडा के वज़ीर आज़म का मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। जस्टिन ट्रूडो ने पार्टी की सरबराही छोड़ने का भी ऐलान कर दिया। 1 दहाई तक वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर रहे। नए वज़ीर आज़म के इंतखाब तक निगरान की हैसियत से काम करेंगे। ट्रूडो ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मसरूफियात के बाइस पार्टी के सरबराह का ओहदा छोड़ रहा हूँ। बच्चों से ज्यादती के मुकदमात के लिए चाइल्ड कोर्ट्स के क़याम का बिल इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में बिल पेश किया गया। नई अदालतें 6 माह में मुकदमात का फैसला सुनाने की पाबंद होंगी। ज़ाब्ता फौजदारी में तरमीम के बाद नई अदालतें कायम होगी। बच्चों से बयान अच्छे माहौल और माहिर नफ्सियात की मौजूदगी में रिकॉर्ड करेंगे। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया। ग्रीन शर्ट्स का टेस्ट सीरीज बचाने का ख्वाब अधूरा रह गया। केप टाउन टेस्ट में कौमी टीम को 10 विकेटों से शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने 58 रन का हदफ बगैर की नुकसान के हासिल कर लिया। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 194 रन जोड़े, दूसरी इनिंग्स में 478 स्कोर किए थे। शान मसूद 145 रन बनाकर नुमाया रहे। बाबर आजम 81 रन बनाकर आउट हुए। रबादा और महाराज ने 3-3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। प्रोटीज ने पहली इनिंग्स में 615 रन बनाए थे। सिंध हुकूमत के वाटर कॉरपोरेशन में मुबैना करप्शन की तहकीकात के लिए एंटी करप्शन को अहकामात इंक्वायरी पर असरअंदाज होने का खदशा। CEO वाटर बोर्ड कॉरपोरेशन को काम से रोक दिया गया। इस्लाहुद्दीन का ऑफिस में दाखिला बंद, नाम की तख्ती भी हटा दी गई। CEO और MD का इजाफी चार्ज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर असदुल्ला खान के हवाले। अहकामात के मुताबिक 15 दिन में इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश की जाएगी। कहाँ कहाँ पानी के बल्क के कनेक्शंस दिए गए, इंक्वायरी होगी। ज़राए के मुताबिक ज़ेरे ज़मीन पानी की लाइसेंसिंग में करोड़ों के घपले सामने आए थे। 22,000 ब्यूरोक्रेट्स दोहरी शहरियत के हामिल हैं। कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में अब्दुल कादिर पटेल का दावा। इजलास में दोहरी शहरियत वालों को पासपोर्ट देने के मुजवज़ा कानून पर बहस। कमेटी ने कहा, जजिस और अरकान असम्बली दोहरी शहरियत नहीं रखते, ब्यूरोक्रेट्स पर भी पाबंदी आयद की जाए। रुकन कमेटी आगा रफ़ीउल्लाह ने तफसीलात मांग ली। मुल्क भर में चिकन की ऊंची उड़ान, शहरी परेशान। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त शहरियों के लिए ख्वाब बनने लगा। चिकन की कीमत ने बड़ी छलांग लगा ली। निर्ख मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। रावलपिंडी में ब्रायलर गोश्त 900 रुपये किलो हो गया। जिंदा मुर्गी 500 रुपये किलो में फरोख्त। लाहौर की मार्केट भी पीछे न रही। चिकन फी किलो 600 रुपये तक पहुँच गया। शहरियों ने मुनाफाखोरों को नकेल डालने के लिए सरकार से नोटिस लेने की अपील कर दी। सुबुकदोश अमरीकी सफ़ीर जॉन ब्लूम की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। जॉन ब्लूम अलविदाई मुलाकात के लिए वान सदर आए। मुलाकात में 2 तरफा दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
पंजाब के स्कूलों में बच्चों और असातिज़ा की हाजिरी यकीनी बनाने का मिशन। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। हुकूमत का जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का फैसला। डिजिटल कैमरों से फेस मॉनिटरिंग होगी। स्कूल एजुकेशन के सालाना तरक्याती मनसूबों का जायज़ा लिया जाएगा। निस्फ तालीमी साल के दौरान तालीमी शोबे की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सरकारी स्कूलों में स्पेशल एजुकेशन के सेंटर्स बनाने पर गौर। बच्चों को खाना देने के प्रोग्राम के लिए फंड जारी। इस्लामाबाद में जर्मन सिफारतकार की फ्लैट से लाश बरामद। पुलिस ने बताया लाश अंदर से बंद कमरे से मिली। थॉमस फील्ड जर्मन सिफारत खाने में सेकंड सेक्रेटरी था। सिफारतकार डिप्लोमेटिक इनक्लेव में वाक़ फ्लैट में रहता था। सुहेल अदनान ने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। सुहेल अदनान ने ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप जीत ली। अंडर 13 कैटेगरी के फाइनल में मिस्री हरीफ को शिकस्त दी। टाइटल 18 साल बाद पाकिस्तान आएगा। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म की मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी ने कहा सुहेल अदनान ने स्क्वाश के मैदान में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। शहबाज शरीफ कहते हैं सुहेल अदनान की जीत ने पाकिस्तान की शानदार कामयाबियों की याद ताज़ा कर दी। अमेरिका और बरतानिया बर्फ में ढक गए। अमेरिका की 30 रियासतों में शदीद बर्फबारी। 6 काउंटीज में इमरजेंसी नाफिज। 1500 से ज़ायद परवाजें मुलतवी कर दी गईं। हज़ारों ताख़ीर का शिकार। सड़कें और स्कूल बंद। उधर बरतानिया भर में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। और लॉस एंजलिस में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का मेला सज गया। फिल्म अमेला पेरीज और ब्रूटलिस्ट छाई रहीं। अदाकारा डेमी मूर को बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड मिला। बेहतरीन अदाकार का अवार्ड एडरियन की ब्रोडी ने जीता।